हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल मेगा माइंड में। आज जो हम लोग हैं मैथ का 1.4 करेंगे। ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या है, बस एक गुणनखंड आप लोग को समझना है कि गुणनखंड कैसे करना है। इसकी एक विधि है, बस इससे आप लोग को क्या होगा, सुविधा हो जाएगा और पूरा चैप्टर जो है इजी वे में बन जाएगा। समझ बस क्या है कि हम लोग समझ लेंगे उसको, उसके बाद से आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए देखते हैं कहता क्या है। इसमें आप लोगों को कह रहा है, क्वेश्चन देख लीजिए। पहला क्या है, पहला क्वेश्चन कह रहा है बिना लंबी विभाजन की प्रक्रिया किए, मतलब बिना इसको लंबा रूप में लॉन्ग फॉर्म में डिवाइड किए बिना आप लोग ये बताएं कि इसका दशमलव प्रसार जो होगा शांत होगा या अशांत होगा। तो हम लोग के चैप्टर में जो है वो हम लोग को क्या दे रखा है कि जो विभाजन की मतलब होती है विभाजन का, तो गुणनखंड हम लोग इसका निकालते हैं पहले। तो शांत की शर्तें हैं, कुछ अशांत की शर्तें हैं, शांत, अशांत और अशांत, आवर्ती और अनावृत्ति। तो देखते हैं हम लोग की होता क्या है। शांत किसे कहते हैं? शांत जो है जिसका हर किसे कहते हैं, पहले तो हम लोग ये जानेंगे P/Q। और ये हुआ आपका अंश और Q क्या हुआ, हर। तो हम लोग को क्या करना है, हर जो है वो 2n के रूप में होना चाहिए। यहाँ 2 तो मतलब कंपलसरी है, n इसलिए दिया गया है। यहाँ पे आप a भी लिख सकते हैं, सपोज कि यहाँ पे 2a भी लिख सकते हैं, बिकॉज कि यहाँ हम लोगों ने एक मानक रूप रखा है कि हर का जो है गुणनखंड इतना हो सकता है। जैसे कि इसको हम लोग क्या लिखते हैं, जैसे 2 का पावर हम लोग 5 भी लिख सकते हैं, 6 भी लिख सकते हैं। तो इसलिए इसको क्या करते हैं हम लोग, n के रूप में उसको हम लोग लिखते हैं। तो पहला शर्त हमारा क्या है, पहला शर्त है अंश से इसमें कोई मतलब नहीं है, अंश कोई भी संख्या हो सकता है। शर्त यहाँ पे सिर्फ हम लोग को किससे है, हर के लिए है। हर में क्या होना चाहिए, यदि हर में जो है हर का रूप 2n के रूप में हो तो क्या होगा, शांत होगा। ये इसका दशमलव प्रसार जो है शांत होगा। अदरवाइज दूसरा ले लीजिए। दूसरा शर्त हमारा क्या है, इसका हर 5n के रूप में भी अगर रहा, हर जो है 5n के रूप में भी रहा, तो इसका भी दशमलव प्रसार क्या होगा, इसका भी दशमलव प्रसार शांत होगा। और साथ ही में एक और बात है, साथ में इसका तीसरा शर्त है। ये बस पूरी प्रश्नावली जो है आपके 3 शर्तों पे ही है। इसका तीसरा शर्त क्या है, तीसरा शर्त कह रहा है कि ये 2n मल्टीप्लाई 5n के रूप में भी होगा, तब ये शांत होगा। समझ में आ गया? ये इसका कह रहा है कि मतलब हर जो है वो इस फॉर्म में होगा, जब इन तीनों के जब फॉर्म में होगा, जब हमारा 2n 5n या फिर 2n मल्टीप्लाई 5n के, तो इतने इस कंडीशन में जो है हमारा दशमलव प्रसार हमेशा जो है शांत होगा। एक बार और बता दें कि अंश से हम लोग को कोई मतलब नहीं है। हमारी जो शर्तें हैं वो सिर्फ हर के गुणनखंड के लिए है। तो इसका गुणनखंड होगा हर का 2n 5n और 2n इंटू 5n के रूप में। अब सवाल ये आता है कि अगर गुणनखंड 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना मतलब जो भी हो रहे, तब क्या होगा। इसमें 2 और 5 तो दोनों ही है। इसमें 2 का पावर 1 गुना 5 का पावर 1, ऐसे इसके रूप में भी तो आ सकता है। इस कंडीशन में भी जो है इसका अशांत होगा, अशांत होगा। हम लोग ये नहीं करेंगे कि इसमें तो चलो भाई 2 है और 5 है तो इसका आ जाएगा, नहीं, ऐसा कंडीशन भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि 3 है और 7 है, तो इसलिए हम लोग का इसका भी नहीं आएगा। अब इसके बाद गुणनखंड की भी कुछ शर्तें हैं। गुणनखंड की मतलब कैसे निकालते हैं इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बस इतना पे ही हम लोग का जो है सारा प्रश्नावली जो है सॉल्व होने वाला है। आगे जो है हमारा कि गुणनखंड, अब हम लोग देखेंगे कि अब इतना लंबा है, आप समझिए आप लोग 3125। अब इसको गुणनखंड करते में हम लोग सोचेंगे क्या कि अब इसका गुणनखंड निकालेंगे कैसे। इसको पहले हम लोग इसको रखने के बाद क्या करेंगे, 3125, तो इसको गुणनखंड सोचेंगे किससे करे। तो पहले वैसे नहीं होता है। 2 से गुणनखंड का शर्त क्या होता है, इकाई स्थान पे, ये क्या है, इकाई स्थान है। इकाई स्थान पे अगर कोई भी सम संख्या हो 2 4 6 8
इंक्लूडेड 0, 10 के मतलब जगह हम लोग 0 ही रखते हैं ना, इंक्लूडेड 0। तो 2 4 6 8 10 जो भी हो, मतलब जो कोई भी सम संख्या हो तो वो क्या होगी, 2 से विभाजित होने वाली संख्या होती है। उसका गुणनखंड हम लोग 2 से क्या करते हैं, विभाजित कर सकते हैं। अब 3 से विभाजिता का क्या नियम है, अब पहला हमारा क्या होगा, 2 से विभाजिता। 2 से विभाजिता का नियम जो होगा कि 2 4 6 8 0 जो भी रहे, यही 2 से विभाजिता का नियम है। अब 3 से विभाजिता का नियम है, सेकेंड में क्या है, इसके जो इकाई स्थान पे मतलब इकाई स्थान पे 3 रहे, तो चलो समझ में आ रहा है। हम लोग ये भी कह सकते हैं कि इस 3 के इकाई स्थान पे अगर ये 3 रहेगा तो हम लोग तो इसे 3 से डिवाइड कर सकते हैं। तो चला 343 को करके दिखाइए, बिल्कुल नहीं होगा। तो इसका शर्त है, 3 से विभाजिता का जो शर्त है, इकाई और दहाई अंकों का योग जो है, या फिर जितना भी मतलब अंक हो, जैसे समझ लीजिए अपना 141। अब हम लोग इसको जोड़ के देखेंगे, 1 + 4 + 1 इक्वल टू कितना हुआ आपका 6। अब 6 क्या 3 से डिवाइडेड है, तो हम कहेंगे कि हाँ ये 2 बार में 3 से कट रही है, तो ये 3 से विभाजिता का शर्त हुआ। यानी कि जिस संख्या के अंकों का योग जो है 3 से डिविजिबल होगा, वही जो संख्या है वो 3 से विभाजित होगी। ये नहीं कि इकाई स्थान पे 3 है तो हम लोग क्या किए, उसको 3 से डिवाइड कर दिए, नहीं, हम लोग आंख बंद करके उसको बता सकते हैं कि ये डिवाइड है बिना डिवीजन किए हुए। अब फिर अब 4 का शर्त क्या है, 4 का हमारा कहता है लास्ट के जो 2 पद हैं, अंतिम 2 पद जो हैं वो 4 से डिवाइड होना चाहिए। अंतिम 2 पद क्या होता है भाई, अब अंतिम 424 ले लीजिए, 424 ले लिए हम। ये अगर 4 से अंतिम 2 पद, इसको मैं पेन चेंज कर देती हूँ जिससे आप लोग समझ में आए। अंतिम 2 पद जो है ये अगर 4 से डिविजिबल है तभी जाके हमारा क्या होगा, 4 से डिवाइड होगा। इसका हो रहा है 24, 4 से हम लोग करेंगे इसको 6 चौके 24, 4 से डिवाइड हो रहा है, तो हाँ ये पूरी संख्या जो है हमारी किससे, 4 से डिविजिबल है, 4 से विभाजित हो सकती है। इसको इसलिए हम बता रहे हैं कि 2 5 और 6 का हम लोग का क्या हुआ कि उसके रूप में हम लोग को लेना है कि हर अगर इस रूप में रहे तभी हम लोग को विभाजित होगा। तो हम लोग को पहले ये समझना पड़ेगा कि विभाजित होता कैसे है। अब चलिए 2 3 4 तो हो गया, अब 5 जानेंगे। अब 5 से विभाजिता का क्या नियम है, 5 से विभाजिता का जो नियम है हमारा वो क्या कहता है कि किसी संख्या के इकाई स्थान पर, इकाई स्थान जो है वो क्या होना चाहिए, 0,5। इकाई स्थान पे 0 और 5 ही रहेगा तभी जो है वो संख्या डिविजिबल होगा 5 से, नहीं तो अन्यथा वो नहीं होगी, वो संख्या नहीं होगी, उसका विभाजिता इसका नियम नहीं है। अब हम लोग पढ़ेंगे 6 से। 6 से विभाजिता का नियम तो सिंपल है, 2 × 5 के फॉर्म में अगर आया, 2 और 3 से जो भी आएगा वो 6 से कटना ही कटना है। तो चलिए हम लोग को आगे जरूरत है नहीं इसकी, 5 तक ही हमको जरूरत है क्योंकि 2 और 5 के फॉर्म में इसको व्यक्त करना है। तो चलिए आगे देखते हैं इसका क्वेश्चन कैसे होता है, इसका क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब क्वेश्चन बोला है कि बिना लंबी विभाजन की प्रक्रिया किए हुए आप हमको बताइए कि जो है ये संख्या कितना शांत है या अशांत। शांत का तो शर्त हम लोगों ने देखा। अब देखिए पहला क्या है, अब 13/3125, तो 3125 का पहले हम लोग गुणनखंड निकालेंगे 3125 का, तो इसको किससे निकालेंगे, कई स्थान पे 5 है, 2 से तो जाएगा नहीं, सिंपली 5 से ही जाएगा। तो कितना होगा, 6 × 5 = 30, 5 × 2 = 10, 5 × 25, फिर 5 से जाए, फिर 5 से जाएगा ये 5 × 5, 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15, 123। अब उसके बाद से किससे जाएगा ये, ओह सॉरी 1 मिनट, इसको मैंने गलत लिख दिया था। यहाँ पे क्या होगा, 5 से पहले हम लोग करेंगे 6 × 5 = 30, 5 × 2 = 10, और उसके बाद क्या होगा
50 25, फिर 5 से करेंगे तो इसका हम लोग का आएगा 5 एकम 5, 5 दूना 10, 50 25, फिर 5 से ये चला जाएगा ना, फिर 5 से जाएगा तो 25 बार में कटेगा, फिर 5 से जाएगा ये, फिर 5 बार में, फिर 5 से जाएगा तो एक बार में। तो इसका हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं ना, 13/5 गुना 5, हम लोग पहले काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, 5 गुना 5 गुना 5, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं 13/5 के पावर 5। तो अब देखिए इसको हम लोग गुणनखंड की आवश्यकता नहीं है, इसको आप लोग चाहें तो रफ में भी बना सकते हैं। हमने गुणनखंड इसलिए निकाला क्योंकि जो आप लोग को समझ में आ सके। तो हमारा क्या है आंसर, 13/5 के पावर 5 कर सकते हैं। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे क्या, लिखेंगे चूंकि हर जो है वो क्या है 5 के पावर n के रूप में है, 5 के पावर 5 है, अतः दशमलव प्रसार जो है, दशमलव प्रसार क्या होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा, शांत होगा। बस इतना ही करना है हम लोग को, इसके आगे कुछ नहीं करना है, ना इसको भाग देना है, ना दशमलव निकालना है, कुछ करना नहीं है। बस इसको सूत्र के रूप में बिठा के और उसका निकाल लेना है। आप लोग इसको नोट कीजिए, इसको आप लोग नोट कीजिए। तब तक ले दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। दूसरा क्वेश्चन है 17/8। सेकेंड जो है हमारा 17/8। तब इसका भी हम लोग गुणनखंड निकालेंगे। अब 2 का गुणनखंड क्या निकालेंगे, तो वैसे ही हम लोग का बन जाएगा। अब इसका कितना होगा, 2 दूना 4 दूना 8। अब मेन चीज यहाँ आया 17/2 का पावर 3। तब यहाँ क्या लिखेंगे, चूंकि हर जो है 2 का पावर 3 है, तो किस फॉर्म में है, 2 का पावर n के फॉर्म में है। n का मतलब होता है कि कोई भी संख्या यहाँ आ सकता है, कोई बाध्य नहीं है कि यहीं भी आएगा। तो क्या हुआ है, अतः दशमलव प्रसार जो है वो क्या होगा, शांत होगा। दशमलव प्रसार जो है वो क्या होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा। यानी कि जो है शांत का मतलब क्या होता है कि खत्म हो जाना। उसके बाद से जो है दशमलव के बाद से संख्या आते रहना हम लोग छोड़ देते हैं ना कि चलो भाई अब हो गया, वैसा नहीं होगा। डैश डैश लगाते थे, जैसे कोई संख्या रहती है 2.4 1 2 3, मतलब ऐसे डॉट 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 रहता है, इसी को कहते हैं लोग अशांत। चलिए अब हमारा तीसरा सवाल क्या कहता है, इसको हम लोग मिटा देते हैं। आप लोग नोट कर लीजिए, फिर स्क्रीनशॉट मार के देख लीजिए। ये जो चैप्टर है ना, आप लोगों ने अगर ध्यान से पढ़ लिया बेटा, तो कहीं जो है आप लोगों का कहीं रुकेगा नहीं, कहीं अटकेगा भी नहीं, क्योंकि बहुत स्मूथ चैप्टर है। इसको समझने का बस फेर है, और पूरा का पूरा मैथ होता ही ऐसा है। ऐसा नहीं है कि आप कहोगे कि मिस कहती हैं हर एक चैप्टर ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग कुछ होता नहीं, इंटरेस्टिंग उसको बनाना पड़ता है, तब जाके जो होगा हमारा मन भी लगेगा और जो है समझ में आएगा भी। अब तीसरा हमारा क्या कहता है, ये कह रहा है हम लोग को 64/455। अब इसका गुणनखंड निकालेंगे 455 को। हमने आपको पहले ही बताया कि हमको अंश से कोई मतलब है नहीं, हम लोग को मतलब है सिर्फ हर से। तो हर का गुणनखंड निकालेंगे, तो ये भी इकाई स्थान पे 5 है, तो इसको हम लोग क्यों मेहनत करें फालतू का, 5 से ही निकालेंगे। 9 5 45, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 9 5 45। अब इसका कितना आएगा आपको, 9 5 45, 5 गुना 5 का। अब ये 91 किससे जाएगा, 5 से जाएगा नहीं, 1 है तो ये किससे जा सकता है आपको, ये हम लोग 7 से जाएगा, सॉरी इसको हम लोग क्या करेंगे 7 से करेंगे। तो ये कितना होगा, 13 बार में डिवाइड हो जाएगा 13। इसका फॉर्म देखिए अब क्या आ रहा है, मेन बात अब यहाँ आया। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 64/5 गुना 7 गुना 13। एक तो हम लोग लिखते नहीं है क्योंकि कितना से भी गुना करेंगे तो वहीं का वहीं रह गया। तो इसका क्या आएगा आपका, अब 5 तो है, क्योंकि यहाँ 5 है लेकिन जो है
7 और 13 भी है, तो इसका जो होगा हमारा अशांत होगा। अब हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे इसका, चूंकि हर जो है 2n, 5n या 2n इंटू 5n के रूप में नहीं है, अतः दशमलव प्रसार अशांत होगा। ये जो है हम लोग का अशांत होगा और आवर्ती भी होगा। अशांत, अशांत आवर्ती। आवर्ती का मतलब क्या होता है, बार बार रिपीट करना क्वेश्चन, बार बार जो वो अंकों को जो है वो रिपीट करना, उसको अशांत आवर्ती भी कहते हैं। अब दूसरा हमारे क्या कहता है, उसके बाद का हमारा है 15/1600। क्वेश्चन कहता है 15/1600, तो हम लोग 15 से तो करना नहीं है, इसको 1600 को करना है। तो चूंकि 0 और क्या है, 0 और 5 रहे तो 5 से डिवाइड करते हैं, तो 2 से यहाँ हो सकता है, क्योंकि 16 तो सीधा सीधा दिख रहा है, 2 से कटेगा, तो पहले हम लोग 2 से करेंगे। 8 दूना 16, 0 का 0 आ जाएगा वैसे ही, फिर 400, फिर 2 200, फिर 2 100, 2 तो कितना आएगा आपका 50, और फिर 2 से जाएगा तो यहाँ आएगा आपका 25, फिर 5 से करेंगे तो ये 5 बार में आ जाएगा और ये खत्म। तो इसको हम लोग किस रूप में लिखेंगे, अब ये देखते हैं। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, 15/1 2 3 4 5 6, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, फिर 5 गुना 5, 5 गुना 5 है। इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 15/2 का पावर 6 इंटू 5 का पावर 2। अब देखिए सिंपल सा कि हम लोग को ये किस फॉर्म में मिला है, ये 2n और 5n के रूप में पूरा तो सूत्र पे ही आपको मिल गया। तो ये क्या होगा, चूंकि क्या हुआ, हर जो है हमारा क्या है, हर 2n इंटू 5n के रूप में है, अतः दशमलव प्रसार क्या होगा आपका, शांत होगा, शांत होगा। क्लियर है, कहीं को डाउट तो है नहीं इसमें, क्योंकि इसका तो क्या बोलते हैं, सूत्र पे आया जो आना चाहिए, जो हम लोग को है। हम n से तो हम लोग को ये नहीं है, n का पावर 7 भी, n का मतलब 7 भी आ सकता है, 8 भी आ सकता है, 10 भी आ सकता है, इससे हम लोग कोई मतलब है नहीं। यहाँ पे फॉर्म बस होना चाहिए हर का 2 गुना 5 के फॉर्म में होना चाहिए, पावर कुछ भी हो। अब हम क्वेश्चन बदलेंगे, यहाँ क्वेश्चन दूसरा लिखेंगे। क्वेश्चन क्या है, अब 5 नंबर क्वेश्चन हमारा, पांच नंबर क्वेश्चन कह रहा है 29/343, 29/343। छठा है 23/2 का पावर दिया है 3 और 5, 5 का पावर जो है वो 2 दिया है। उसके बाद क्या दिया है हमारा 7वां नंबर, 129/2 का पावर कितना हुआ आपका 2, 2 का पावर 2 गुना 5 का पावर 7 गुना 7 का पावर, 7 का पावर कितना दिया है 5, 7 का पावर 5 दिया है। आप लोग क्वेश्चन देखते जाइएगा, कुछ आप लोग को समझ में आएगा। अभी सारे क्वेश्चन जो है आप लोग मुझे बना लीजिएगा, तो कमेंट सेक्शन में आप लोग हम लोग को ये बताइएगा कि कितने लोग बच्चों ने जो है सवाल को जो है मुझे बना लिया था क्वेश्चंस को देखते ही।
तभी तो समझ में आएगा आप लोगों को, समझ में कितना आया है, सूत्र कितना समझ में आया। अब इसको मिटाऊंगी मैं, क्वेश्चंस आगे बनाएंगे हम लोग। जो भी डाउट है, जो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, आप लोग उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आप लोग के सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे और इजी से इजी जो है मेथड को हम लोग ढूंढने का प्रयास करेंगे, जिससे क्या समय का भी आप लोगों को बचत होगा। और हाँ, कहने का मतलब ये है बेटा कि अभी एग्ज़ाम नहीं है तो ये नहीं है कि आप सोए रहो। जब हम लोग 10th क्लास में आ गए तो हम लोग को जगना शुरू से पड़ेगा, क्योंकि हम लोग को अगर जिनको टॉपर लिस्ट में जाना है, फर्स्ट स्टेप भी बताता है आप छत पे कैसे चढ़ेंगे। कोई लंगड़ा है, वो लंगड़ के चढ़ेगा, वो छत पे चढ़ेगा जरूर, बहुत धीरे चढ़ेगा। धीरे का यहाँ मतलब हुआ आपका कुछ भी आएगा, फर्स्ट डिवीजन आ गया, सेकेंड डिवीजन, मतलब तो है नहीं उससे। लेकिन हम लोग को अगर रैंकिंग में जाना है तो क्या होगा, हम लोग को शुरू से ही स्फूर्ति से फ्रेशली बढ़ना पड़ेगा, वेकअप करना पड़ेगा। तो आप लोग वार्म अप हो जाइए। तो आगे हम लोग का क्या है क्वेश्चन, तो हम लोग हमने लिख रखा है। क्वेश्चन हम लोग का क्या देता है, 29/343। अब यहाँ हम लोग किसका निकालेंगे, 343 का। अब ये कहता है क्या, हम लोग गुणनखंड का विधि देखेंगे कि 3 से नहीं जाएगा। अब ये नहीं है कि लास्ट इकाई स्थान 3 है तो हम 3 से चला गया, क्योंकि अंकों का योग होना चाहिए। तो कितना, 3 3 6 4 10 होगा, 3 से जाएगा ही नहीं। तो अब हम लोग देखते हैं किससे जा सकता है। 5 से जाएगा नहीं, 6 से जाएगा नहीं, तो इसको हम लोग का क्या आ जाएगा, 7 से जाएगा। तो 7 चौका 28, 7 चौका 28, 9 सते 63, फिर 7 7 49 और फिर जाएगा 7 से। तो इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, 29/7 गुना 7 गुना 7। तो कितना आएगा, 29/7 के पावर 3। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, फिर वही हुआ, चूंकि हर जो है 7 का पावर 3 है, अतः क्या होगा, दशमलव प्रसार और अशांत आवर्ती होगा। अतः क्या होगा, इसका रूप इतना है तो क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। अब उसके बाद क्या कह रहा है हमारा 6ठा नंबर क्वेश्चन। 6ठे नंबर में कह रहा है 23/2 का पावर 3 गुना 5 का पावर 2। हम लोग को कुछ करना ही नहीं है, इसमें तो कुछ करना नहीं है, सब उसने सॉल्व कर रखा है। सोचा कि बच्चों का थोड़ा सा मेंटली प्रेशर ज़्यादा हो गया है तो थोड़ा सा हम लोग क्या करें, इसको सॉल्व करके ही दे दिया है कि चलो थोड़ा सा रिलैक्स फील हो लोग को। तो इसके बाद क्या है हमारा, अब यहाँ हम लोग सीधा क्या लिखेंगे, सीधा लिखेंगे चूंकि हर जो है ऑलरेडी दे रखा है 2 का पावर 3 गुना 5 का पावर 2 है, अतः जो है दशमलव प्रसार शांत होगा। आप लोग हमारी राइटिंग पे ध्यान नहीं दीजिएगा बेटा, बहुत रफ राइटिंग है। क्या होगा, अतः दशमलव प्रसार जो है वो शांत होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्या कहता है, चलिए हम बढ़ते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। 7वें नंबर क्वेश्चन पे हम लोग को कह रहा है क्या, 129। देखो बेटा इसने भी सॉल्व कर रखा है पहले से, हम लोग को बस इसको बताना है कि ये है क्या, 129/2 का पावर 2 गुना 5 का पावर 7 गुना 7 का पावर 5। तो ये भी सूत्र पे ही है, चूंकि क्या है, अब आंसर हम लोग लिखेंगे इसका, चूंकि हर जो है क्या है 2 का पावर 2 गुने 5 के पावर 7 गुने 7 के पावर 5, इसलिए क्या होगा, दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा, यानी कि बार बार वो क्या होगा, रिपीटेड होगा, अशांत आवर्ती यहाँ होगा। अब हम लोग समझेंगे इसको कि शर्त क्या है इसका। हम लोग पहले शर्त बताया था ना कि 2 गुना 5 के रूप में, तो आप कहेंगे कि मैम जो है 2 गुना 5 के रूप में तो है
2 गुना 5 के रूप में तो है, फिर आप कह रही हैं अशांतावर्ती होगा, लेकिन यहाँ 7 भी तो है। ये खीर में नमक का काम कर रहा है हमारे, हम लोगों ने खीर पूरा बना रखा है और उसके बाद से नमक डाल रखा है, तो इसको क्या होगा, वो पूरा खराब हो गई। वही सिचुएशन यहाँ भी है कि ये जो 7 आ गया ना, यही इसको अगर इतना ही होता हमारा, ये जो है 2 का पावर 2 और 5 का पावर 7 होता तो क्या होता, ये शांत होता। लेकिन वहीं अगर 7 आ गया तो ये अशांत और आवर्ती होगा। क्लियर है? अब इसके आगे देखते हैं क्या है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला कह रहा है 6/15। 6/15 है तो इसका हम लोग गुणनखंड निकालेंगे, तो इसका गुणनखंड निकालने का आवश्यकता नहीं है, ऐसे ही निकल जाएगा। 6/3 गुना 5। तो यहाँ कुछ आप लोग को दिखाई दे रहा है, ये फॉर्म जो है 2 गुना 5 के रूप में नहीं है, तो ये क्या होगा, चूंकि हर जो है वो क्या है, हर 3 गुना 5 है। यहाँ पे हम लोग ये भी लिख सकते हैं 2 का पावर 1 और 5 का पावर 1 है। अतः दशमलव प्रसार जो है वो क्या है, दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। दशमलव प्रसार जो है अशांत आवर्ती होगा। ये तो क्लियर है। अब आगे हमारे क्या करें, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन हमारे ख्याल से है नहीं, अब 2 क्वेश्चन और हैं। अब देखते हैं हमारा है क्या, 9वां नंबर क्वेश्चन। 2 ही मिटाते हैं तो में आ जाएगा, नहीं पूरा मिटा देते हैं इसको। तब तक हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। 9 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपको 35/50। 35/50 और 10 में है, 10 में है आपके 77/210। 77/77 और हर में कितना है 210। ये करते हैं, इसको हमको लग रहा है कि आपको ज़रूरत तो है नहीं इसका, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, आप लोग बहुत इंटेलिजेंट है, स्क्रीनशॉट भी ले लिए होंगे। अब ये क्या है, 9 नंबर कह रहा है हमको, 9 नंबर है 35/50। इसका हम लोग निकालेंगे 50 का, तो ये पहले हम लोग काट देंगे, ये कटेगा, 7×5 = 35, 5×10 = 50। तो ये गुणनखंड कितना आएगा हमारा, 7/2 गुना 5। तो ये कितना आ गया हमारा, चूंकि क्या है, दशमलव प्रसार जो है, चूंकि हर क्या है 2 गुना 5 ही है, तो ये तो सिंपल सा है कि एक 2n और 5n के रूप में आ गया, तो क्या होगा, अतः दशमलव प्रसार एकदम क्या होगा, शांत होगा। ये झगड़ा वगड़ा नहीं करेगा, ये शांत स्वभाव का होगा। मजाक कर रही थी मैं, इसका और नहीं कुछ आएगा, इसका यही होगा। अब आगे हमारा क्या कहता है, अब ये लास्ट क्वेश्चन है आपका इस नंबर का, पहले नंबर का ये जो है लास्ट क्वेश्चन है। तो ये हमारा दिया क्या है, 77/210। ये भी कटेगा ना बेटा, 11 7 77 और कितना होगा, 7 तिरका 21, कितना होगा आपका 11/30 के फॉर्म में टूटेगा, तब इसका हम गुणनखंड निकालेंगे। तो इसको गुणनखंड के लिए भी हमको लग रहा है कि लंबी विभाजन की कोई प्रक्रिया तो होगी नहीं। 11 पहले 3 से जाएगा, फिर 5, फिर 5 एक बार में जाएगा, 2 गुना 3 गुना 5। तो क्या देंगे, इसको लिखेंगे क्या हम लोग, चूंकि क्या है, हर जो है वो
2 गुना 3 गुना 5 है। चूंकि शर्त हमारा क्या है, 2 के n के रूप में, 5n के रूप में, या फिर 2 गुना 5, मतलब दोनों n के रूप में आएगा तभी जाके शांत होगा। अतः हमारा दशमलव प्रसार जो है, दशमलव प्रसार अशांत होगा, अशांत होगा। ये आप लोग क्वेश्चन इसको लिख लीजिएगा, कहाँ कहाँ क्या आएगा। आप बुक में देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है। अगला कह रहा है ऊपर दिए गए उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को निम्नलिखित, ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। इसमें कुछ करना नहीं है, कह रहा है कि जो क्वेश्चन दिया था हमको 10 को, पहले तो हमको पहले बोर्ड पे पूरा सब लिखना पड़ेगा, 10 का 10 क्वेश्चन वापस से लिखना पड़ेगा। तो हम क्वेश्चन मिटाएंगे, अभी वापस से सबका लिखेंगे। तो पहले हमारा क्या कह रहा है, हमने तो सबको क्या किया, सॉल्व कर लिया है ना, तो इसको करने में कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं। पहला हमारा था, छोटा छोटा लिख देते हैं ऐसे ही, 13/3125। दूसरा दिया है, दूसरा क्वेश्चन हमारा था 17/8, 17/8। तीसरा नंबर जो है, तीसरे नंबर में क्वेश्चन हमारा दिया 64/455, 64/455। चौथा नंबर, 4 नंबर दिया है 15/1600, 15/1600। पांचवें नंबर में हमारे क्या दिया था, पांचवें नंबर में दिया था 29/343, 29/343, 29/343। और छठे नंबर में क्या दिया था हमारे, 23 अब इसको मिटा देते हैं, आप लोगों ने लिख लिया होगा। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा ये। और चूंकि हमको यही क्वेश्चन फिर से करना है, छठा नंबर हमारा क्वेश्चन है 23/2 का पावर 3 और 5 का पावर कितना दिया है, 2। सातवें में है, इसलिए हम सारा क्वेश्चन एक बार लिख रहे हैं ना, कि आप लोग को हम बता सके कि कौन सा शांत है और कौन सा अशांत। चूंकि हमने क्वेश्चन पूरा कर लिया है, तो इसलिए आप लोग को पूरा हम लोग सॉल्व करके देखेंगे नहीं, और क्योंकि हम लोग का पहला क्वेश्चन बन चुका है इस पे। सातवां नंबर कह रहा है 129/2 का पावर 2, 5 के पावर 7 और 7 का पावर जो है कितना दिया है, 5। 8 नंबर, 8 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है 6/15। ये बेचारा सीधा सा है, छोटा सा। और 9वां नंबर क्या है, 35/50। लास्ट हुआ हमारा 10, 77/210। अब हम लोग ध्यान देंगे, अब हम लोग को ध्यान देना क्या है, इसमें ध्यान देना ही पड़ेगा बेटा, क्योंकि ध्यान इसमें इसलिए खींच रहा है कि ये क्वेश्चन हम लोगों ने अभी किया है और इसी को फिर से दोहरा दिया है। तो हम लोग से पूछा गया है कि उन जो सवालों को, जो पहले नंबर पे सवाल थे, उनको आप लोग उसमें से छांटिए कि कौन से शांत थे और कौन से अशांत। तो आप लोग फटाफट से वो निकालिए जिसमें आप लोगों ने सॉल्व किया था। तो हम लोग फटाफट ये कर लेंगे कि कौन शांत था और कौन अशांत था। क्योंकि हम लोग के हर के रूप में इसके क्या आया था, 2 गुना 5 के रूप में आया था। तो ये जो है, ये हमारा शांत था। जो हम ब्लू लाइन करेंगे वो शांत था, और जो हम लोग लाइन नहीं करेंगे वो अशांत था, अशांत आवर्ती था। अब इसका क्या हुआ, ये तो सिंपल सा दिख रहा है, 2n के फॉर्म में आएगा, ये भी शांत होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या होगा, ये 455 है, जिसमें कि आपको 7 मल्टीप्लाई में भी आ रहा है। तो इसका क्या होगा, ये अशांत होगा, इसको हम लोग छोड़ देंगे। 15 नंबर
कितना हुआ 4 नंबर, 15/1600। इसका क्या होगा, हर में 2n और 5n के रूप में ही व्यक्त होगा, क्योंकि 0 है और क्या है 16 है, तो इसको क्या 2 और 5 के रूप में व्यक्त होगा, इसलिए इसका क्या होगा शांत होगा। ये हमारा जो है ये अशांत आवर्ती है, क्योंकि यह ना 2 से कटेगा ना ही 5 से, ये अशांत आवर्ती होगा। ठीक, उसके बाद क्या है हमारा 23/2 × 5, तो ये तो हमारा सिंपल सा पहले फॉर्म में दे रखा है, ये अशांत होगा, ये भी अशांत हुआ। अब 35 बटा कितना है 35/50, तो 35/50 क्या होगा हमारा, ये किस रूप में आ रहा है आपको 5n के रूप में, 2n और 5n के रूप में, इसका भी हर नहीं आएगा, इसलिए ये भी क्या होगा अशांत होगा। तो हम लोगों में क्या दिया है 1 2 3 4, 4 ठो है, 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर और कितना 6 नंबर, ये जो दोनों हैं ये क्या है, ये शांत है, बाकी सारे अशांत आवर्ती हैं। क्लियर है। अब चलते हैं तीसरे नंबर सवाल की तरफ। तीसरा हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है तीसरे नंबर सवाल में। ये इसमें भी कुछ है नहीं ज़्यादा। तीसरे नंबर सवाल में कह रहा है हमको कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार जो है हम लोग को तीसरे नंबर सवाल में दिया गया है। इसको क्या करना है, प्रत्येक स्थिति के लिए मतलब हर एक दशा में इसका क्या करना है, निर्धारित कीजिए कि संख्या परिमेय संख्या है या नहीं, ये परिमेय है कि नहीं है। यदि यह परिमेय संख्या है और p/q के रूप में है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा सवाल क्या है। इससे पहले इसको हम लोग मिटाएंगे। क्वेश्चन पूरा मैं लिखूंगी नहीं, बस नंबर्स डालूंगी, क्योंकि पूरा मैं लिख नहीं पाऊंगी। आप लोग बुक से उसको पूरा लिखिएगा, क्योंकि हिंदी ज़्यादा है, उसमें पूरा बोर्ड भर जाएगा हम लोग का। और टाइम का क्या है, वेस्टेज होगा, जिसमें टाइम का हम लोग क्या करना है, बचत करना है, वेस्ट कहीं नहीं करना है। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, पहला दे रखा है 43.123456789 पहला नंबर है ये। दूसरा हमारा क्या कर रहा है 0.120, फिर 1 2 फिर 00, 1 2 फिर 000, उसके बाद फिर आ रहा है क्या 1 2 और 4 ठो 0 है, फिर डॉट डॉट डॉट। यही है हमारा क्या है, अशांत आवर्ती है, ये अशांत आवर्ती है। तीसरा नंबर क्या होगा 43.123456789। इसके ऊपर क्या दिया है, रेकरिंग दिया है, एक लाइन खींच रखा है। अब लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, रेकरिंग कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहला हमारा क्या आएगा 43.123456789। अब इसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। इसको क्या दशमलव को हटा देंगे तो यहाँ 1 जो 1 लिखेंगे, उसके बाद से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 तो 0 लिखेंगे। चूंकि हम लोग ने 5 क्लास में ही पढ़ा है, दशमलव हटाने के लिए दशमलव जगह पर 1 और उसके बाद से जितने भी अंक होते हैं उतने के स्थान पर 0 रखते हैं। तो कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये आ गया p/q के रूप में, ये आ गया। तो ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। हमसे यही पूछ रहा है कि इसको आप लोग विवेचना कीजिए कि ये एक परिमेय संख्या है। तो हाँ, ये एक परिमेय संख्या है, चूंकि इसको p/q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। और q जो है इसका दशमलव प्रसार जो है क्या होगा, ये शुरू में ही 10 है, तो हम लोग को क्या होगा 2 × 5 के रूप में आएगा, 2n 5n के रूप में। तो क्या होगा, इसका शांत दशमलव प्रसार है। ये तो दिख ही रहा है कि हम लोग का शांत दशमलव प्रसार है। तो हमसे ये पूछ तो रहा नहीं है, हमसे सिर्फ क्या पूछ रहा है, ये एक परिमेय संख्या है कि नहीं है। अब दूसरा नंबर देखते हैं क्या है। दूसरा नंबर थोड़ा सा फंसा हुआ है, लेकिन कुछ है नहीं, इसको सॉल्व करना ही नहीं है हम लोग को। ये दिया क्या है 0.120, फिर
1200, 1200, फिर 12 और कितना 40। अब डॉट 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 दिया है, चूंकि हम लोग क्या करते हैं इसको P बटा Q के रूप में लिखने के लिए दशमलव को हटा के 1 लगा के उसके बाद से उतने 0 रखते हैं। चूंकि यहाँ पे ये अशांत आवर्ती है, तो ये अशांत आवर्ती जिसका दशमलव प्रसार होता है वो P बटा Q के रूप में लिखा नहीं जा सकता है, क्योंकि हम लोगों को ज्ञात नहीं है कि हम लोग कितने 0 यहाँ पे वैल्यू कितने 0 के रखें, इसलिए ये एक अशांत आवर्ती है। इसका दशमलव प्रसार क्या है, अशांत है, इसलिए यह क्या होगा, हमारा P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। अशांत दशमलव प्रसार है। अब तीसरा नंबर क्या कहता है, इसको मिटाएंगे, बस यही एक तो परिमेय संख्या है ना, फिर इसका भी नहीं है। इसका देखते हैं तीसरा नंबर हमारा क्या है। इसका मतलब ये तो देख के ही हम लोग बता सकते हैं कि ये है नहीं, क्योंकि जिसका शांत होगा वही होगा हमारा क्या होगा कि P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है। जो कि ये डॉट डॉट दिया रहे या फिर रेकरिंग दिया रहे, रेकरिंग का मतलब होता है क्या, पहले ये हम आप लोग को बताते हैं। 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आप कहेंगे कि मैडम नंबर तो यही है ये, लेकिन आपने इसको कहा कि ये शांत होगा और ये अशांत होगा, और इसको क्या आप P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, इसको नहीं लिख सकते हैं। लेकिन बेटा आप लोग ध्यान देंगे तो इसके सिर पे छाता लगाया है, ये जो रेकरिंग जो है यही एक रीज़न है जो इसको क्या होगा, अशांत कर देगा, और क्या होगा कि P बटा Q के रूप में लिखा नहीं जा सकता है। रेकरिंग का मतलब होता है कि यही वर्ड जो है उठ के फिर वापस यहाँ आ जाएगा, यानी कि इसको हम लोग लिख के बताते हैं, आप लोग को शायद समझ में आए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब रेकरिंग जब हटेगा तो फिर जो है ये 1 2 3 4 यहाँ वापस से आ जाएगा। इसको हम लोग क्या करते हैं, अशांत आवर्ती। ये फिर से क्या होता है, हम लोग को यही बार बार यही रिपीटेड होगा, ये आएगा फिर उसके बाद आएगा फिर उसके बाद वही आएगा, यानी कि इसका क्रम जो है वो खत्म नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग इसको दशमलव हटा के इसके नीचे क्या लिखें पता नहीं चलता है, तो इसलिए क्या होगा, ये भी P बटा Q के रूप में P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, अतः परिमेय संख्या नहीं है। क्लियर है, कहीं कोई डाउट तो नहीं है। अब इसका हम लोग अब देखते हैं। ये हमारा जो है पूरा चैप्टर ख़त्म हुआ आज। 1.4 ही नहीं, हमारा लेसन 1 जो है आज समाप्त होता है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। इसको आप लोग आई होप एंजॉय किए होंगे, आप लोग इसको एंजॉय किए होंगे। आप लोग को जो समझ में नहीं आया, जो भी डाउट है, जो भी क्वेश्चंस है, या फिर कहीं कोई मतलब आप लोग को दिमाग में कुछ फंस रहा है, आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। पीछे के जो वीडियोस हैं मैंने पूरा जो है 1.1 2 और 1.3 जो कराया है वो आपको आई बटन पे मिलेगा, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में भी आप लोग उसको जाके देख सकते हैं। तो जाइए और उसको समझने का प्रयास कीजिए। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए इस चैनल को। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।